आधा पेट खा करके भी अपने बेटा बेटी को पढ़ाने की जरूरत है। यही शिक्षा है जो आपको गरीबी से अमीरी में पैर ले जाने का काम करेगा। यही शिक्षा है जो आपके घर में इंजीनियर और डॉक्टर पैदा लेगा। यही शिक्षा है जो आपके घर में मास्टर और किरानी पैदा लेगा। यही शिक्षा है जो आपके घर में सिपाही और दरोगा पैदा लेगा। यही शिक्षा है कि आपके घर में डीएम और एसपी पैदा लेगा। यही शिक्षा है जो आपके घर में विधायक और मंत्री पैदा लेगा। यही शिक्षा है कि आपके घर में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पैदा होगा। ये शिक्षा में इतनी ताकत है। आप आए, फूल माला चढ़ाए और भाषण सुन करके चले जाए। मनन और चिंतन करने की जरूरत है। जब तक मनन चिंतन नहीं करेंगे तब तक हमारे बाबा साहब का विचारधारा आगे नहीं बढ़ेगा। हम लोग कोई बड़े बाप का बेटा नहीं, हम भी आपके तरह निकौनी और किरौनी करने वाला, जिसकी माँ दूसरे के खेत में निकौनी और किरौनी करती थी और जिसका बाप वैशाली जिला के महुआ में गांधी चौक के चौराहे पर जूता मरम्मत करता था, उसका बेटा सिकंदर राम। सिकंदर बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद। आज के डेट में हम लोग कोई बड़े बाप, मुखिया, सरपंच और विधायक और मंत्री का बेटा नहीं। आप ही के तरफ जिस तरीका से आपके बदन पे कपड़े हैं, उसी तरीका से हम लोग की माँ और बाप के बदन पे कपड़ा था और संघर्ष करके हम लोगों ने यहाँ तक आए हैं। साथियों, ये शिक्षा का देन है। हम लोग शिक्षा को भगा रहे, शिक्षा को अपना नहीं रहे हैं और बाबा साहब की जयंती मनाना शुरू कर दिए। जयंती मनाइए। दुनिया में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जहाँ है, दुनिया में सबसे महापुरुष में एक व्यक्ति महान पुरुष हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिनके दुनिया के देशों में इसकी मूर्ति लगी हुई है। कोई सिर्फ भारत देश में नहीं, और दुनिया में सबसे ज्यादा किसी महापुरुष का अगर मूर्ति है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का मूर्ति है। हम उनके अनुयायी हैं, उनके विचार पर चलने का काम कर रहे हैं। आज आपको कसम खाना होगा मेरे भाइयों, माता बहनों, कि घर में इंजीनियर डॉक्टर पैदा करना चाहते हो तो संत रविदास का जो मंत्र है, आधा रोटी खाएंगे, बेटा बेटी को पढ़ाएंगे और आधा रोटी खाएंगे और नशा मुक्त समाज बनाएंगे। घर में जिसके घर में नशा है, जिसके घर में नशा घुस गया, उसका कभी तरक्की नहीं हो सकता। अपने कमाएगा, पत्नी कमाएगा, पुतोह कमाएगा, बेटा कमाएगा, चार लोग कमाएगा और उसके घर में नशा है तो खाने पीने का भी प्रथा है। बाप मछली लेके आ रहा है तो बेटा उधर से मुर्गा लेकर के आ रहा है, उसका तरक्की कैसे हो सकता है? अगर आप तरक्की करना चाहते हो, झोपड़ी के महल में बदलना चाहते हो कि हमारी गरीबी खत्म हो, हम आप तो अपने गरीबी को समाप्त करना चाहते हो और बड़े लोगों के तरह तुम्हारे झोपड़ी के जगह महल का निर्माण करना चाहते हो, तो आपको नशा से दूर रहना पड़ेगा। तभी जाकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नशा को हमको दूर भगाना है। जिसके घर में, गांव और समाज में देख लो, जिसके घर में नशा मुक्त समाज बना लिया है वो आज तरक्की कर गया है। जिसके घर में नशा मुक्ति समाज बना हुआ है, उसके घर में जैसों के तैसे बना हुआ है। इसलिए हमको इसको भगाना और अंधविश्वास को हमको दूर भगाना। हम माता बहना अंधविश्वास में हम पड़े हुए हैं। अंधविश्वास के कारण भी हमारा विकास नहीं होता। अब पेट में दर्द हो रहा है तो हमारी माता बहन ओझा कन जाती है झड़वाने के लिए। ओझा से क्या होगा?
आंख में कांची लगा हुआ, देह पर जो है कि मक्खी बैठा हुआ भगत जी का हाथ डोल रहा है, और उससे जाते हैं झरवाते। पूछता है हमारी माता बहन है, उससे पूछेगा भगत जी की है, पेट में दर्द है, वो ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे दबा दिया। अब पूछा ठीक है ना, तो कहेगा कि आराम है। तो पूछेगा उसकी माँ कि अरे इसको जो है कि इसको ये किए हुए है करिश्मा है, तो किधर के किए हुए, तो कहेगा उत्तर के है। किसी कारणवश 1 महीना पहले 2 महीना पहले उत्तर में केकरों से झगड़ा हुआ होगा, दिमाग में इसका सेट करेगा कि उसी का काम है कि हमारा बेटा को या पोता के कुछ कर दिया है। देखा है, देखते देखते दोनों में ठनेगा और ठन कर करके लड़ाई होगा, गांव में मैसेज आएगा। वह बेचारी अगर उतना ही तेज अगर बेचारी रहती कि उसका पोता को वह कर देती, तो कारगिल पर जाकर देश में सैनिकों का इतना रुपया खर्च होता है, खर्च नहीं होता, उसने काकी के खड़ा कर देते, स्वाहा कर देने का काम करता। तो ऐसी स्थिति को लेकर के हम लोग कर रहे हैं। अंधविश्वास कुछों को करने से कुछ होता है क्या? इसके लिए तो मान लेते हैं कि पेट खराब हुआ, बीमारी हुई तो डॉक्टर के पास जाइए, आपका मशीन खराब हुआ मैकेनिक के पास जाइए, कुछ खराब हुआ तो इंजीनियर के पास जाइए, सबका सिस्टम बना दिया गया। तो इसलिए मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, आपकी तरक्की, आपकी उन्नति आज क्या है? मैं संविधान बचाने की बात मैंने क्यों कहा? मैं संविधान बचाने का बात याद करता मेरे भाइयों, खास करके जो हमारे बहुजन के जो हमारे लोग हैं, जो नौजवान साथी जो नारा लगाते थे, जोश और खरोश में रहते थे, वो हमारा कुछ मंत्र को तुम लोग याद कर लेना। ये सवाल है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जयंती मनाकर फूल चढ़ा रहे हो, लेकिन आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मर गए, इनकी हड्डी कहीं मिट्टी बनी होगी। आज हम लोग की हालत देखकर उनकी मिट्टी भी कूदती होगी, कांपती और रोती और चिल्लाती होगी। क्यों? कि जिस बाबा साहब का दिया हुआ संविधान जिस पर देश चल रहा है मेरे मित्रों, जिस बाबा का लिखी हुई संविधान पर देश चल रहा है, राज्य चल रहा है, जिला चल रहा है, प्रखंड चल रहा है, पंचायत चल रहा है, वार्ड चल रहा है, और उस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का इस देश में वो संविधान की प्रतियां, यह देश के गद्दी पर बैठा बेईमान इसको जलाने का काम कर रहा है, और हम लोग हाथ में हाथ रख करके बैठे हैं। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के हम हिमायती हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के हम अनुयायी हैं, हमारे खानदान के लोग हैं, और हम अपने खानदान की हिफाजत नहीं करते, हम अपने खानदान के मान और सम्मान के नहीं रखते। एक तरफ यह देश चलाने वाला बेईमान 14 के पहले याद करना मेरे मित्रों, 14 के पहले क्या हालात था, 14 के बाद क्या हालात है। आपका आरक्षण कोई बताएगा कि आपका आरक्षण है या खत्म हुआ? क्या आरक्षण है? आरक्षण है तो हाथ उठाइए। नहीं समझ सके आप? आरक्षण है कि नहीं है? आरक्षण नहीं है, एकदम सही बात। आरक्षण को धीरे धीरे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो आरक्षण दिया था, जो संविधान के ताकत दिया था, उस ताकत को इस बेईमान जो गद्दी पर, देश के गद्दी पर बैठा बेईमान, इस आरक्षण को समाप्त करने का काम किया। आज क्या किया? कोर्ट ऑफ मार्च खत्म किया, प्रोन्नति में आरक्षण खत्म किया, उच्च शिक्षा में 200 रोस्टर खत्म किया, हमारा बैकलॉग था उसको खत्म किया, SC ST में जो ताकत था उसको खंडित किया। अब बचा से क्या बचा? इसके बाद भी इस बेईमान को नहीं बचा तो देश लेवल पर कहा कि हम जो है कि निजीकरण करके और आउटसोर्सिंग करके हम किरानी और चपरासी की बहाली करने का काम करेंगे, और झारखंड और माली का बहाली हम जो है कि आउटसोर्सिंग के करने का काम करेंगे। ऐसे करके हमारा आरक्षण को समाप्त करने का काम करेंगे। ये आरक्षण जो हमारा था, इस आरक्षण को समाप्त किया गया।
आज यह कर हम ट्रेन बेच रहे हैं। जब ट्रेन बिक जाएगा, रेल बिक जाएगा, जमीन बिक जाएगा, BSNL बिक जाएगा, तो क्या बच जाएगा भाई? बिकने का मतलब है कि ट्रेन बिकेगा तो वो ट्रेन जो है उस पर जो खरीदेगा वो अपने स्तर से काम करेगा। जहां वो 60,000 रुपया महीना दे रहा है कर्मचारी को, वहां 5,000 पर काम कराने का काम करेगा। जिस तरीका से इस देश में बेरोजगारी बनी है, क्यों? जो खरीदेगा वो अपने स्तर से काम करेगा और आपके ताकत को खत्म कर दिया। कोर्ट ऑफ मार्क्स के बारे में किसी को पता नहीं। जो 14 से पहले जो लालू यादव जी की सरकार थी, जो इसके पहली पूर्ववर्ती जो सरकार में जो आप जो देखा होगा, उस सरकार में पहले था क्या कि हम दलित के लड़का, हम शेड्यूल कास्ट का लड़का हैं। मधेपुरा में एक शिक्षक की बहाली निकली, एक सीट था मात्र 14 से पहले कि मधेपुरा में एक दलित के लिए एक सीट निकला कि भाई एक वो दलित का सीट है जो मात्र जो है 95 नंबर पर पास होगा, बाकी लोग जो है कि 100 नंबर पर पास होगा। उसमें से 3 दलित का लड़का 100 नंबर लाया, उसको जनरल में हुआ, और एक लड़का 95 नंबर दलित का लाया तो उसको सुरक्षित में हुआ। एक सीट था और कितना हुआ बहाली? 4 लोगों का बहाली हुआ। ये 14 से पहले ताकत था, अब इसको खत्म कर देने का काम किया।